हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैथ भी सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं जो रेलवे द्वारा पूछा गया है, जिसमें अभी हम लोग टाइम एंड वर्क कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क का 5-6 वीडियो अपलोड हो चुका है। जो भी टाइप बचे हुए हैं वो पढ़ना शेष है। इसके पहले हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पूरा कर चुके हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चे अगर परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैथ भी सतीश सर में आप टाइप करेंगे और उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कहता है एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन का खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन चलती है। कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए? तो देखिए, सबसे पहले 1200 सिपाही का कितना दिन का भोजन है? तो देखिए 1200 का भोजन कितने दिन के लिए उपलब्ध है? 1200 का 28 दिन के लिए उपलब्ध है। ठीक है, कहता है 4 दिन बाद, तो 4 दिन तक तो 2800 सिपाही खाना खा लिया होगा। ऐसा तो नहीं हुआ कि भूखे रहा होगा, 4 दिन सब खाना खाया होगा। तो अब जो है वो 1200 सिपाही के लिए कै दिन का भोजन बच रहा है? 24 दिन का भोजन बच रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या हम कह रहे हैं कि 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन का भोजन है। 4 दिन की बात हो रही है, तो 4 दिन तक तो 1200 सैनिक खाना खाए होंगे ना, कि नहीं खाना खाए होंगे? खाना खा लिए होंगे। अब जो है 1200 सैनिक के लिए 24 दिन का भोजन बच रहा है। अब कहता है कि यहाँ से कुछ सैनिक चले जाते हैं, तो 24 दिन का जो भोजन था वो कै दिन में जाकर समाप्त होता है? 32 दिन में समाप्त होता है। तो कहता है कि कितने सैनिक किला छोड़कर चले गए। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि इसको हम लोग 2 तरीका से यहाँ कर सकते हैं। 1200 सैनिकों के लिए कै दिन का भोजन है? 24 दिन का भोजन है। ठीक है, तो 1200 सैनिकों के लिए 24 दिन का भोजन उपलब्ध है। तो 32 दिन के भोजन में कितने सैनिक खाना खाए होंगे? तो बटे 32 कर देते हैं। ठीक है, तो 8 तिहाई 24, 8 चौके 32, 4 तिहाई 12, यानी 3 तिहाई 900 सैनिक जो है वो खाना खाए होंगे। 900 सैनिक का भोजन ये है, 32 दिन चला होगा। पहले से सैनिक हैं कितने? 1200, खाए कितने? 900। तो जाने वालों की संख्या क्या हो गई? 1200 माइनस 900 बराबर कितना हो गया? 300। और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं? 1200 का 24 दिन का भोजन बचा, तो कह रहा है कि लेकिन इसमें से कुछ सैनिक चले गए। तो मान लेते हैं कि X सैनिक चला गया होगा, तो 1200 माइनस X सैनिक बचा, जिसका भोजन 32 दिन चल रहा है। तो यहाँ से अगर ये चीज़ समझ में आपको नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 1200 गुने 24 बराबर 1200 माइनस x गुने क्या कर लेंगे? 32 कर लेंगे। यहाँ से भी डायरेक्ट x का वैल्यू आपका 300 आने वाला है। तो चलिए 8 तिहाई 24, 8 चौके 32, 4 तिहाई 12। देखिए इधर आ गया 900 बराबर क्या हो गया? 1200 माइनस एक्स। देयरफॉर एक्स बराबर क्या हो गया? 1200 माइनस 900, यानी क्या हो गया? 300। तो आप दोनों ही तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई में 15 दिनों में कर लेती है, जबकि उसकी बहन नेहा इसी काम को 10 दिनों में पूरा कर लेती है। दोनों कढ़ाई एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ देती है। उसके बाद सुनीता को अकेले कढ़ाई पूरी करने में कितने दिन लगेंगे? इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ लेंदी है। क्वेश्चन बड़ा लिखा गया है। क्वेश्चन इसलिए बड़ा लिखा जाता है
ताकि बच्चा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्या हो जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, या क्वेश्चन देख के ही उसको डर लगने लगे। एग्जाम में ऐसा होता है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं तो बच्चा आधा बस से ज़्यादा बच्चा आप लोग देख के क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन है, बनाने में बहुत समय लग जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही छोटा उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहता है कि सुनीता और कौन है, नेहा। ठीक है, सुनीता 15 दिन में और नेहा कितना दिन में, 10 दिन में। एलसीएम निकालिए, 15 और 10 का एलसीएम कितना हो गया, 30। 15 दूनी 30, 10 तिया 30। ये इसका वर्किंग इफिशियंसी हो गया। अब कहता है कि दोनों कढ़ाई एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ देती है। कै दिन के बाद नेहा काम छोड़ती है, 2 दिन के बाद। तो 2 दिन तक तो दोनों मिल के काम किए होंगे, तो एक दिन में दोनों मिल के 5 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितने काम कर लिए होंगे, 10 काम। बचा के काम 20 काम शेष बच रहा है। अब कहता है कि उसके बाद सुनीता को अकेले कढ़ाई पूरी करने में कितने दिन लगेंगे। तो अब देखिए हमारे काम बचा है 20, करना किसको है, सुनीता को। नेहा तो काम छोड़ के जा रही है, तो अब काम बचा है 20, सुनीता करती है 2, समय कितना लगेगा, 10 दिन। और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो देखिए पढ़ने में कितना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन देखिए सॉल्यूशन उतना ही आसान है। अगर आप शुरू से टाइम एंड वर्क का सारा वीडियो देखते आए हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल से बनाने में आपको इस क्वेश्चन को 10 सेकंड का समय लगना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं लगना चाहिए। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तब, सिर्फ हमारे वीडियो देखने से नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बस सर पढ़ाते जा रहे हैं, आप 100 के वीडियो देख रहे हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप साथ में सेल्फ क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, जो टाइप आपको समझ में आ जाता है, जैसे हम क्वेश्चन लिख देते हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व हो जाए तब फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, एक कैंप में 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिन के लिए राशन है। यदि राशन 25 दिनों तक चलाना है तो कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़कर चले जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। चलिए फिर भी हम आपको बना के दिखाते हैं। कहता है 180 विद्यार्थियों के लिए कितने दिन के भोजन है, 20 दिन के लिए भोजन है। तो एक विद्यार्थी के कितने दिन के भोजन हो जाएगा, 180 गुने 20। अब कहता है कि यही राशन जो है कै दिन चलना चाहिए, 25 दिन चलना चाहिए। तो ये 20 के बदले यहाँ 25 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो है घटेगा। ये घटेगा कि नहीं घटेगा, क्यों, क्योंकि राशन जो है आपका फिक्स है। तो देख रहे हैं कि ये बढ़ गया है, तो इसका मतलब कि इसको यहाँ पर घटना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। तो 180 गुने 20 बराबर 180 माइनस x गुने 25। इसको काट सकते हैं, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, अभी कितना हो गया, 18 चौक 72, 720, 18 25 90, 900 माइनस 5x इधर आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 180। देयरफॉर x बराबर कितना आ गया, 180 बटे 5, यानी आ गया 36। ठीक है, दूसरा तरीका इसका ये था, आंसर तो आपका 36 आ चुका है। दूसरा तरीका ये था कि आप कुछ नहीं करते, हम कह रहे हैं कि इधर मैन है और इधर डे है। ठीक है, ये 25 है, ये क्या है, मैन है। तो यहाँ पहले 20 है, अब ये 25 है। ठीक है, तो जब देख रहे हैं कि और एक है क्या चीज़ का, क्या चीज़ है, ये फूड है। फूड तो फिक्स है, तब जहाँ भी फिक्स होता है तो आप परसेंटेज में पढ़े होंगे, है ना, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। क्या पढ़े हैं, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। तो उस रेशियो से भी हम लोग चल सकते थे कि डे यहाँ पर वैरी कर रहा है, डे 20 से बढ़ के 25 हो जा रहा है, तो ये 4:5 में बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कि मैन जो होगा वो 5:4 में होगा। क्यों, क्योंकि डे अगर बढ़ रहा है तो मैन को क्या होना चाहिए, घटना चाहिए।
ठीक है। तो देखिए मैन घट रहा है कि नहीं घट रहा है। अब देखिए ये पहले 5 यूनिट का वैल्यू 180 है, तो ये हो गया है 4 यूनिट, यानी 1 यूनिट की कमी हो रहा है। तो अगर 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 180 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 180/5 और आ गया 36, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, हमको बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्या समझाना चाह रहे हैं कि बस डे जो है 20 से 25 हुआ है, यानी इसका रेशियो 4 से 5 हो गया है, तो मैन का रेशियो 5 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। क्यों, ये कब फार्मूला काम करता है, ये कब तरीका काम करता है, तो जहाँ पे एक चीज़ कांस्टेंट होता है, इसलिए इसका नाम है कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। कांस्टेंट क्या है, तो फूड कांस्टेंट है। फूड न तो बढ़ रहा है और न ही फूड घट रहा है। बढ़ घट क्या रहा है, मैन और डे। ठीक है, तो अगर डे बढ़ेगा तो मैन क्या होगा, घटेगा। सीधी सी बात है कि अगर आपके घर में भोजन फिक्स है, तो अगर आपके घर में मान लिया जाए कि 10 आदमी के लिए 10 दिन का भोजन है, सीधी सी बात है, तो अगर वो 10 व्यक्ति की जगह पे 8 व्यक्ति हो जाते हैं, तो जो 10 दिन का भोजन आपके घर में था वो ज़्यादा दिन चलेगा। अब क्यों, क्योंकि 2 व्यक्ति तो नहीं है। तो जब एक चीज़ हमारा फिक्स हो, यानी जब हमारा फूड फिक्स होगा, तो मैन और डे एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो इसीलिए डे का रेशियो 4:5 हो रहा है, तो मैन का रेशियो क्या हो जाएगा 5:4। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। 5 यूनिट का वैल्यू पहले से दिया हुआ है 180, पूछा था कितना विद्यार्थी को जाना चाहिए, तो 1 यूनिट की कमी हो रही है, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 36, और यही इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करते हैं अब आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है स्मिता एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकती है और सैम उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं। काम का कितना हिस्सा बाकी है। ये नहीं पूछा गया है कि काम का कितना भाग समाप्त हुआ है, पूछा ये जा रहा है कि काम का कितना हिस्सा बाकी रह गया है। ठीक है, तो बनाने का जो तरीका हम आपको समझा रहे हैं, देखिए अस्मिता है और क्या है, सैम है। अस्मिता 12 दिन में, सैम 9 दिन में। एलसीएम निकालिएगा 36, ये हो गया 3, ये 9 4 जा 36। अब कहता है कि 4 दिनों तक साथ काम करते हैं। कै दिन तक, 4 दिन तक। तो एक दिन में देखिए क्या काम लोग कर रहा है, 7 काम कर रहा है, 4 और 3 7, तो 4 दिन में कितना करेगा 28। तो 28 काम तो कर लिया, करना है कितना 36, तो बाकी कितना रह गया, देखिए बाकी कितना रह गया, तो 8, और टोटल है कितना 36, तो यही बच गया 4 दूनी 8, 9 चौके 36, यानी 2/9 भाग शेष रह गया, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, बात समझ रहे हैं, क्या हम समझा रहे हैं। देखिए 28 काम हो गया, ये नहीं पूछा है कि कितना काम, कितना हिस्सा काम पूरा हुआ, पूछा ये जा रहा है कि कितना हिस्सा पूरा नहीं हुआ है। तो देखिए 28 काम हो चुका है, टोटल काम है 36, 36 में से 28 हो गया, बचा कितना 8, टोटल है कितना 36, 8/36 कट गया 2/9, और यही 2/9 भाग काम नहीं हुआ है। समझ में आ गया, आगे बढ़ें, इजाज़त है। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों सेम क्वेश्चन, जस्ट अभी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन किए हैं। कहता है विक्रम और विवेक एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने 20 दिनों तक मिलकर कार्य किया, फिर कार्य को छोड़ दिया। बताएं कि उनके द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो ये पीछे इसके पहले वाले क्वेश्चन से भी ये आसान है। दोनों मिलकर करता है कै दिन में, यानी विक्रम प्लस विवेक जो है मिलकर कै दिन में करता है 50 दिन में काम को करता है। दोनों काम शुरू किया, कै दिन तक किया, तो 20 दिन तक। तो 50 में से 20 काम हो चुका, मान लिया जाए 50 दिन का काम था, 20 दिन का काम हो गया, तो कितना हिस्सा हो गया 2/5 हिस्सा जो काम का है वो पूरा हो गया, और यही हम लोग से पूछा गया था। तो देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है। समझ गए क्या समझाना चाह रहे हैं। विक्रम और विवेक 50 दिन में काम पूरा करते हैं, दोनों मिलकर 20 दिन तक काम करता है। तो कहता है कि काम का कितना भाग हो चुका है, तो बस कुछ नहीं करना था, 20/50
कट गया, आ गया 2/5। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिन बाद कितने व्यक्तियों को काम छोड़ देना चाहिए ताकि पूरा काम 26 दिनों में हो। पूरे काम को कितने दिन में समाप्त होना है? 26 दिन में समाप्त होना है। 6 दिन काम हो चुका है, इसका मतलब कि 20 दिन का काम बच रहा है। तो देखिए इसको दोनों ही तरीका से हम लोग बना सकते हैं। कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो के मेथड से भी बना सकते हैं, जो भी कुछ देर पहले आपको हम समझाए। ठीक है, और उस तरीके से भी बना सकते हैं जो आपका बेसिक प्रोसेस है। तो देखिए कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो से कैसे बनाएंगे। देखिए 30 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बाद यानी 6 दिन तक काम हो चुका है। अब बचा कै दिन का, यहाँ पर मैन रखिए, यहाँ पे डे रखिए। अब ये देखिए 14 दिन बचा। ठीक है, 14 कैसे बचा? 6 दिन काम हो चुका है। तो अब 20 के जगह पे कितना दिन का काम बचा? 14 दिन का काम बचा। कहता है कितने व्यक्तियों को काम छोड़ देना चाहिए ताकि पूरा काम 26 दिन में हो। तो 26 दिन में पूरा काम हो गया है। इसका 6 दिन पहले काम हुआ, इसका मतलब 20 दिन का काम बच गया। तो ये 14 दिन के काम जो है अब कै दिन में हो रहा है? 20 दिन में हो रहा है। बात समझ रहे हैं? 20 कहाँ से आया? क्योंकि पूरा काम 26 दिन में समाप्त हुआ है। तो 6 दिन तक तो सब साथ में किया था, 6 दिन के बाद जाने की बात हो रही है। तो ये जो है अब कितने दिन में हुआ होगा? 20 दिन में हुआ होगा। तो देख रहे हैं कि डे का जो रेशियो है ये कितना है? ये 7 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 10। तो मैन का रेशियो उल्टा, क्या बताया कि उल्टा होता है। तो अभी डे का अगर रिलेशन 7-10 का है तो ये मैन का रिलेशन क्या हो जाएगा? 10 और 7 का हो जाएगा। और 10 यूनिट का वैल्यू यहाँ से पहले दिया गया है कितना? 30। तो कमी कई यूनिट का हो रहा है? 3 यूनिट का। तो 10 यूनिट का वैल्यू हो गया 30, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 3 तिहाई 9। और यही 9 व्यक्ति काम छोड़कर जा रहे हैं और यही सवाल का आंसर है। समझ में आया? नहीं आया तो फिर से एक बार समझाते हैं। 30 व्यक्ति 20 दिन में काम कर सकते हैं। 6 दिन बाद, 6 दिन तक 30 व्यक्ति काम कर चुके हैं। इसका मतलब है कि अब 30 व्यक्ति का 14 दिन का काम बच रहा है। 6 दिन बाद कितने व्यक्तियों को काम छोड़ देना चाहिए ताकि पूरा काम 26 दिन में समाप्त हो। तो 26 दिन में से 6 दिन तक तो काम हो चुका है, बचा कै दिन? 20 दिन। तो 14 दिन का काम अब 20 दिन में हो रहा है। इसका मतलब है कि 30 व्यक्ति यहाँ काम कर रहा था, अब यहाँ पे कुछ कम व्यक्ति काम कर रहा है, तब तो दिन बढ़ रहा है। ठीक है, व्यक्ति कमेगा तो दिन क्या होगा? बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? घटेगा ही घटेगा। अब डे का रेशियो देखिए 7:10 है, काट के छोटा कर दिए। तो मैन का रेशियो क्या होगा? 10:7। अब इस 10 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 30, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 3। कमी कितना का हो रहा है? 3 यूनिट का। तो 3 तिहाई कितना हो गया? 9। यहाँ से भी आंसर आ गया। अगर आप अपने बेसिक प्रोसेस से चलते तो 30 व्यक्ति का कै दिन का काम बच रहा था? 14 दिन का काम बच रहा था। और इसी काम को 30 माइनस x व्यक्ति जो है वो कै दिन में पूरा करता है? 20 दिन में पूरा करता है। हो गया। यहाँ से भी सॉल्व कीजिएगा। 0 0 कैंसिल, 2 7 14, 7 तिहाई 21, 21 बराबर 30 माइनस एक्स। देयरफॉर x बराबर 30 माइनस 21 बराबर कितना आ गया? 9 दिन आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कि ये टेढ़ा है, लेकिन टेढ़ा नहीं है दोस्तों। इतना आसान है कि अगर इस चीज़ को आप सीख जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग मौखिक ही बना सकते हैं। ठीक है, और इस रेशियो को क्या बोलते हैं? CPR, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। ठीक है, ये ऐसा नियम कहाँ हम लोग लगाते हैं? जहाँ पे एक चीज़ क्या होता है? फिक्स होता है। इस पर हम परसेंटेज में भी बहुत सा क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, और यहाँ आपको टाइम एंड वर्क में भी बता रहे हैं। तो जहाँ पर भी एक चीज़ फिक्स होगा तो देखेंगे कि वो जो फिक्स हो रहा है वो किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो डिपेंड कर रहा है मैन और डे पर। ठीक है, बाकी तो जो हमारा फूड है वो क्या है, या जो काम है वो क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स है। तो जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।